जिन हाथों में राज तिलक करने का साहस है, उन्हीं हाथों में सर उतारने का भी साहस है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ यूजीसी द्वारा नए नियम जो सरकार ने लाए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का स्टूडेंट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग वो कंप्लेन फाइल करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बट वो अगर कहीं भी किसी भी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जात पात में बांटने का काम आप कर रहे हैं कि आम जनता कर रही है? सरकार ही आज तक आम जनमानस को जातियों में, धर्मों में बांटते हुए आई है। इस सरकार का सीधा सीधा एजेंडा है। पहले सरकार हिंदू का मैनिफेस्टो बनाती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं का मैनिफेस्टो बना के लेके आती है, कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, और वही हिंदू में डिवाइडेशन का काम करती है। जो वोटर हैं वो क्या सवर्ण समाज के लोग नहीं है क्या? यूजीसी के नियम से मैं जरूर आहत हूँ, बहुत ज़्यादा कष्ट है मुझे इस नियम से, लेकिन मेरा कष्ट सबसे ज़्यादा उन ब्राह्मण विधायकों के, उन ब्राह्मण सांसदों से है जो हमेशा एक जाति के नाम पे वोट लेके, जाति के नाम पे एजेंडा करके, अपना रैली करके वो वोट लेके सदन में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब उनके धर्म के लोगों के, उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके प्रति ये नियम लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार में है। अगर वो एक भी बयान उनके अगेंस्ट में दे जाते तो उनकी गद्दी चली जाएगी। ये जब वोट मांगना होता है तो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनके साथ में खड़ा होना होता है तो इनके सब मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए, क्योंकि जब भी आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देंगे वो पीछे से छुरी घोंपने का काम जरूर करेंगे। इन राजनेताओं का, इन नेताओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो है राजनीति। कभी भी वो उन लोग के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे जो वोट देके उनको जिताते हैं कि एक बार उनको कुर्सी मिल जाएगी तो वो हमेशा अपने कुर्सी के ही जाति के और अपनी कुर्सी के ही धर्म के पीछे चलेंगे। जो उनको जिता के पहुंचाया है उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भाई जरूर से जरूर आप लोग इसका विरोध करें, क्योंकि अगर विरोध नहीं हुआ तो ये सरकार इसको लागू करने में कामयाब हो जाएगी और हम ही लोग का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। मैं एक और सवाल इस पर करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है क्या? सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी का एक्सप्लॉयटेशन होगा क्या? ऐसा थोड़ी है। एक तो पहले सारी चीज़ें इतनी उलटफेर चल रही है, ऊपर से एक और नया नियम। जो पार्टी हिंदू करके वोट लेती है, सत्ता में आती है, वो जब हिंदू को सपोर्ट करने की बात आती है तो वो सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो जात पाति में बांट के रख रही है। क्यों? अगर बटेंगे तो उनको वोट देंगे और वोट देंगे तो उनकी राजनीति चलती रहेगी। जय हिंद साथियों।